Good morning student, I am Parul and today's my topic is the structure of the earth. Structure of earth में फर्स्ट पार्ट है आपका द क्रस्ट. इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ. ये अर्थ की सबसे सॉलिड आउटर लेयर है. इट इज़ द ब्राइटल इन नेचर, जिसमें जो है ब्राइटल का पार्ट ज़्यादा है. द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंट एरिया, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसकी मोटाई महाद्वीप और महासागर में अलग अलग पाई जाती है. राइट, द मेन थिकनेस ऑफ द ओशियन क्रस्ट इज 5 किलोमीटर्स, वेयर एज द कॉन्टिनेंटल इज द अराउंड 30 किलोमीटर्स. जहां महासागर के नीचे 5 किलोमीटर इसकी मोटाई पाई जाती है, वहीं अर्थ के ऊपर इसकी जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर पाई जाती है. द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन एरिया. द मेजर माउंटेन सिस्टम इट एज द 70 किलोमीटर्स थिकनेस इज द हिमालय. जबकि हिमालय पर्वत की श्रेणियों के नीचे इसकी जो मोटाई है वो 70 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है. इट इज़ मेड ऑफ हैवियर रॉक्स. ये हैवियर रॉक से बनी है. इसकी जो डेंसिटी है वो 3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है. इस रॉक्स को जो है ओशियनिक बेसाल्ट भी कहते हैं और इसका मतलब होता है कि महासागरों के नीचे इसकी डेंसिटी जो है वो 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है. मेंटल, द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट कॉल्ड इज मेंटल. भूपरपट्टी के यानी कि क्रस्ट के नीचे के भाग को मेंटल कहा जाता है. द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी डेप्थ 2900 किलोमीटर. यह जो है डिस्कॉन्टिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है. दिस अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड द एस्ट्रोस्फीयर. इसके अपर पार्ट को हम एस्ट्रोस्फीयर कहते हैं. द वर्ड ऑफ एस्ट्रोस मीन्स वीक. कंसिडर टू बी द एक्सटेंड अप टू द 400 किलोमीटर्स. इसका विस्तार जो है 400 किलोमीटर तक पाया जाता है. द मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा एंड फाइंड्स. ये जो लेयर है इसमें मैग्मा जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. दिस वे द सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरुप्शन. जब वोल्केनिक इरुप्शन होता है, इट हैज़ द डेंसिटी हायर देन द क्रस्ट. क्रस्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है. The crust and the uppermost part of the mantle is called the lithosphere. It is the thickness range of the 10 to 20 kilometer. The layer mantle extend beyond the astrosphere. It is the solid state. भूपरपटी और मेंटल का जो ऊपरी भाग है मिलकर स्थल मंडल कहता है और इसकी जो मोटाई है वो 10 से 20 किलोमीटर के बीच पाई जाती है. निचले मेंटल का जो विस्तार है वो कमजोर यानी कि दुर्लभता मंडल के समाप्त होने के बाद पाया जाता है. थर्ड पार्ट है इसमें आपका कोर. As indicate earlier, the earthquake wave volcanic help understanding the existence the core is earth. देखिए कोर जो है वो भूकंपीय तरंगों के वेग को पृथ्वी के कोर तक समझने में सहायता देता है. द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एंड द डेप्थ 2990 किलोमीटर्स. क्रोड की और मेंटल की जो लेंथ है या मोटाई है वो 2900 किलोमीटर है. द आउटर कोर इज द लिक्विड स्टेट वाइड द इनर कोर इज सॉलिड पार्ट. आउटर कोर जो है दो पार्ट में डिवाइड है, एक आउटर पार्ट और दूसरा आपका इनर पार्ट. आउटर पार्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और इनर पार्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है. द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज द मेंटल कोर बाउंड्री इज अराउंड द 5 ग्राम क्यूब पर सेंटीमीटर. इसकी जो डेंसिटी है वो 5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है और जो सेंटर अर्थ है वो 3600 किलोमीटर. इसका जो केंद्र है वो 6300 किलोमीटर की गहराई पर है और जिसकी जो डेंसिटी है वो 13 ग्राम पर क्यूब घन है. द कोर इज मेड ऑफ हैवी मटेरियल. जो कोर है वो हैवी मटेरियल से बनी हुई है. मोस्टली जो है इसके अंदर निकिल और फेरियम पाया जाता है. नेक्स्ट हेडिंग है आपका वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म, यानी कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से निर्मित लावा. A volcano place where the gases, acids and molten rocks material lava escape in the ground. वोल्केनो हम उसको कहते हैं जहाँ पर गैसेस और एस और मोल्टन यानी कि लिक्विड मटेरियल जो है वो अर्थ के अंदर से अर्थ के ऊपर आ जाता है. A volcano called is active volcano if the materials maintain the begin release to have been the released outer of the recent past. अगर किसी वोल्केनो से कंटिन्यू मटेरियल निकल रहा है तो उसको हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं. द हायर डेंसिटी देन द क्रस्ट. द मेंटल कंटेन्स द वीकर जोन कॉल्ड द एस्ट्रोस्फीयर. और जब ये बाहर निकलता है तो एक कमजोर पार्ट से बाहर निकलता है जिसको हम एस्ट्रोस्फीयर कहते हैं. इट इज फ्रॉम द मोल्टन रॉक्स मटेरियल फाइंड वे द सरफेस. द मटेरियल एंड अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड द मैग्मा. और जो इससे बाहर निकलता है अपर पोर्शन पे जो दिखाई देता है उसको मैग्मा कहा जाता है और यह सरफेस तक पहुंचता है. इट रिफर टू द लावा. ठीक है, इसके साथ साथ ही ज्वालामुखी जब फटता है तो इसमें नाइट्रोजन, राख, धूल के कण, सल्फर
क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ऐसे पार्ट्स जो है वो जो है बाहर निकलते हैं।